अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान सदीक। टैप्टा और रेहान एआई एजुकेशन स्कूल के इस डिजिटल स्किल्स बूट कैंप के डे 15 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी दुनिया को तेज़ी से बदलना शुरू कर दिया है। तालीमी शोबा हो, सेहत हो या कारोबारी दुनिया, एआई हर जगह आगे बढ़ रही है। लेकिन हमारे मुस्तकबिल में एआई का असल किरदार क्या होगा? आज के इस सेशन में हम अपने एआई पार्टनर चैट जीपीटी से में उर्दू में तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आइंदा आने वाले दौर पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो चैट जीपीटी। Hi there. आज हम लाइव सेशन में स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए लाइव सेशन है, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। Thank you so much, and I'm glad to be here. Just to understand, this live session is about your assignment with Steam Start, right? अ, आज का हमारा जो उन्वान है, द रूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर फ्यूचर। हेलो हेलो। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी तारीफ़ क्या है? जी बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो इंसानों जैसी सोच, सीखने, समझने और फैसले लेने की कुछ हद तक नकल कर सके। मतलब ये डेटा से पैटर्न सीखकर भविष्यवाणी या सुझाव देने का काम करती है, जैसे बोलचाल को समझना, तस्वीरों की पहचान करना या डेटा में चंद पकड़ना। अ, आने वाले 10 सालों में एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल देगी? एक पल रुको, बहुत अच्छा सवाल है। आने वाले 10 सालों में एआई हमारी पढ़ाई, इलाज, काम और यहाँ तक कि घर के रोजमर्रा के टास्क भी काफी आसान बना सकती है, जैसे पर्सनलाइज लर्निंग, स्मार्ट होम हेल्पर्स, तेज और स्मार्ट हेल्थ डायग्नोसिस और काम ऑटोमेशन। इसका मतलब यह भी है कि कुछ नौकरियों का स्वरूप बदलेगा, इसलिए नए स्किल सीखना जरूरी हो जाएगा। साथ ही डेटा प्राइवेसी और जिम्मेदार उपयोग बड़ी चुनौतियां रहेंगी। इलाज के मामले में ये कैसे हमारा जो है ना इसका किरदार होगा? एक मिनट देखता हूँ। हाँ, इलाज के क्षेत्र में एआई डॉक्टर्स को जल्दी पहचान, बेहतर डायग्नोसिस और नई दवाओं की खोज में मदद कर सकती है। लेकिन ये डॉक्टर का विकल्प नहीं है, बल्कि उनका सहयोगी टूल है, ताकि वो तेज और सटीक फैसले ले सके। आखिरी फैसला फिर भी मेडिकल प्रोफेशनल ही लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरह तालीम के शुबे में एआई का किरदार क्या होगा और ये तालिब इल्मों की कैसे मदद कर सकती है? और उसातिज़ा का आज से कुछ 10-15 साल बाद क्या किरदार होगा? ठीक है, सोचते हैं। जी, तालीम में एआई का रोल ये होगा कि वो हर छात्र के लिए के हिसाब से लर्निंग को ढाल सके। वो अपने हेल्प करे, लैंग्वेज लर्निंग और क्विज़ेस वगैरह में मदद करे। लेकिन टीचर्स का रोल फिर भी ज़रूरी रहेगा। बस वो ज़्यादा मेंटोर और गाइड की तरह होंगे। सोच, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करेंगे। एआई टूल्स मददगार होंगे, पर मानवीय मार्गदर्शन की ज़रूरत बनी रहेगी। तो क्या एआई इंसानी मुलाजमतों को ख़त्म कर देगी या नई मुलाजमतें पैदा करेगी? थोड़ा सोचते हैं। जी, कुछ जॉब्स कम हो सकती हैं, खासकर वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन नए काम और रोल्स भी खुलेंगे, जैसे एआई डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, एआई ट्रेनर्स, रोबोटिक्स इंजीनियर्स और लोग जो एआई टूल्स को अच्छे से यूज कर सकें। मतलब मौके ज्यादा उन लोगों को मिलेंगे जो नए स्किल्स अपनाएंगे और टेक्नोलॉजी के साथ काम सीखेंगे। इस तरह स्वरूप बदलेगा, खत्म नहीं होगा।
ओके जी, मुझे ये बताइए कि कारोबारी इदारों और रोज़मर्रा के दफ़ातर में एआई का इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा है और आइंदा आने वाले वक़्त में इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो जाएगा? देख लेते हैं। जी, अभी भी तेजी से बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। कंपनियां चैटबॉट्स, रिपोर्ट ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, सेल्स फोरकास्टिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और काम को फास्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। दफ्तरों में एआई मीटिंग नोट्स, डॉक्यूमेंट समरी और रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करके टाइम बचा रही है, ताकि लोग क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक काम पर फोकस कर सकें। आगे चलकर एआई का इस्तेमाल लगभग हर इंडस्ट्री में और बढ़ेगा, पर जो लोग एआई टूल्स को अपने काम के साथ जोड़कर सीख लेंगे, उनके लिए मौके और भी बढ़ जाएंगे। असल में बात इंसान बनाम एआई की नहीं, बल्कि इंसान संग एआई की है, जिससे काम तेज, बेहतर और असरदार बनता है। जो लोग लगातार सीखते रहेंगे, वही सबसे आगे रहेंगे। ओके, मुझे ये बताइए, क्या एआई के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसानी सोच और तख्लीकी सलाहियत मुतासर हो सकती है? हम्म मुमकिन है, अगर एआई गलत तरह इस्तेमाल हो तो सोचने की आदत कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अगर इसे टूल की तरह यूज करे, जो आइडियाज दे, रिसर्च स्पीड अप करे और हम खुद आखिरी फैसला और क्रिएटिव टेस्ट दें, तो ये रचनात्मकता को बढ़ा भी सकती है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसे सोचने का विकल्प नहीं, बल्कि सोचने का साथी बनाए। इंसान की समझ और अनुभव को एआई की स्पीड के साथ जोड़ दे। नतीजा ज्यादा बेहतर निकलता है। क्योंकि अक्सर देखा कि आप देखिए ना, आजकल पहले लोग थे कि वो इंग्लिश में अगर कोई लेटर लिखना है तो उसको वो देखना पड़ता था, टाइम पढ़ना सारा। तो आज जस्ट वो बोलते हैं चैट जीपीटी, मुझे ये लेटर लेटर लिख दो। तो मेरा ख्याल है कि इंसान की सलाहियत तो वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देगा। ये एक जायज चिंता है। अगर कोई बिल्कुल बिना सोचे हर काम एआई से करवाए, तो दिमागी एक्सरसाइज कम हो सकती है। लेकिन अगर हम एआई को एक हेल्पर की तरह यूज करें, खुद भी सोचें, क्रॉस चेक करें और अपने अनुभव से फैसला लें, तो दिमागी सलाहियत मजबूत भी रह सकती है। असल चीज है बैलेंस। एआई को सोचने का टूल बनाना, रिप्लेसमेंट नहीं। ओके। जब इंसान अपनी समझ, तजुर्बे और हाँ, जब इंसान अपनी समझ, तजुर्बा और क्रिटिकल थिंकिंग को एआई की स्पीड के साथ जोड़ता है, तब रचनात्मकता दबती नहीं, बल्कि और निखरती है। ओके, मेरा आपसे अगला सवाल है कि एआई को इस्तेमाल करते वक्त किन इखलाकी उसूलों का ख्याल रखना ज़रूरी है? सोचते हैं। जी, सबसे पहले ईमानदारी। जहाँ जरूरी हो, सच बताना कि एआई की मदद ली गई है प्राइवेसी। किसी की निजी जानकारी बिना इजाजत शेयर ना करें। तीसरा, फैक्ट चेक, क्योंकि एआई कभी कभी गलत भी हो सकती है, इसलिए जरूरी बातें भरोसेमंद सोर्सेज से जरूर जांचें। चौथा, निष्पक्षता और सम्मान। एआई का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या भेदभाव के लिए ना करें। और आखिर में जिम्मेदारी। अंतिम निर्णय हमेशा इंसान का होना चाहिए, खासकर शिक्षा, मेडिसिन, बिजनेस या लॉ जैसे फील्ड में। कुल मिलाकर एआई का सबसे अच्छा इस्तेमाल वही है जो ईमानदारी, प्राइवेसी, निष्पक्षता, फैक्ट चेक और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। अ, अच्छा जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में एआई के इस्तेमाल से क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं? बता सकता हूँ। पाकिस्तान जैसे देश में एआई से शिक्षा को बेहतर, हेल्थ केयर को मजबूत, खेती में स्मार्ट फैसले, बिजनेस में एफिशिएंसी और सरकारी सेवाओं में तेजी लाई जा सकती है। साथ ही डिजिटल स्किल्स और एआई ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करके नई नौकरियों और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके भी बढ़ सकते हैं, बशर्ते टेक्नोलॉजी के साथ लोगों की ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी पूरा ध्यान दिया जाए। ओके जी, मुझे ये बताइए कि क्या रोबोट्स और एआई कभी इंसानों की जगह ले सकते हैं या इंसान का वजूद हमेशा लाजमी रहेगा? हम्म मेरा मानना है कि रोबोट और एआई बहुत से काम कर लेंगे, पर इंसान की पूरी तरह जगह लेना मुश्किल है।
क्योंकि एम्पैथी, नैतिक फैसले, लीडरशिप और मानवीय समझ अभी भी इंसान की खासियत है। ज्यादा मुमकिन यही है कि फ्यूचर इंसान बनाम एआई नहीं, बल्कि इंसान प्लस एआई का होगा, जहां दोनों मिलकर काम करेंगे। और जो लोग समय के साथ अपनी स्किल्स अपडेट करेंगे, वही ज्यादा सफल रहेंगे। ओके जी, मुझे आप ये बताएं कि डाटा की हिफाजत और प्राइवेसी के हवाले से एआई के क्या ख़तरात हो सकते हैं? डेटा प्राइवेसी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा, जैसे नाम, पता, हेल्थ रिकॉर्ड या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिना इजाज़त इकट्ठा, शेयर या गलत इस्तेमाल ना हो। ज़रूरी है कि डेटा को सिक्योर रखा जाए। मजबूत पासवर्ड, लिमिटेड एक्सेस और ज़रूरत पड़ने पर एन्क्रिप्शन। भरोसा हाँ और कैसे यूज़ हो रहा है, ये सब प्राइवेसी के अच्छे उदाहरण हैं। इससे यूजर्स का भरोसा बनता है और टेक्नोलॉजी का फायदा लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना मिल पाता है। अगर आप एआई टूल्स सोच समझकर, सीमाओं के साथ और प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए यूज करें, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सरकारी और तालीमी इदारों जैसे कि टेफ्टा में एआई से तकनीकी तरबियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सोचते हैं। जी, सरकारी और तालीमी इदारों में एआई पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, वर्चुअल लैब्स और आसान सिमुलेशन के जरिए टीचर्स और ट्रेनर्स की मदद कर सकती है। टीचर्स एआई से लेसन प्लान, क्विजेस और स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग आसान बना सकते हैं, और बच्चे टेक्निकल स्किल्स के साथ एआई टूल्स का सही इस्तेमाल सीख सकते हैं। इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक कोर्सेज अपडेट करना भी आसान हो जाता है। अगर सही ट्रेनिंग और जिम्मेदार यूज सिखाया जाए, तो टीवेटा जैसे इदारों में तकनीकी ट्रेनिंग का लेवल ऊपर जा सकता है और युवाओं के लिए बेहतर जॉब मौके बन सकते हैं। ओके। चैट जीपीटी इतनी ज़बरदस्त और मालूमात से भरपूर गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, मुझे भी खुशी हुई। अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और जब भी ज़रूरत हो तब ले तो आइएगा। नाज़रीन, ये था हमारा सेशन मुस्तकबिल में एआई के किरदार पर। टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय इसे सीखें और अपनी पेशरफ्त का हिस्सा बनाएं। टेप्टा और रेहान एआई एजुकेशन से अपनी को रिजवान सदीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।